पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिया एक डॉल बनाने वाली आर्टिस्ट होती है और उसको एक क्लाइंट का फ़ोन आता है जो उससे कहता है 10 डॉल्स बनाने के बदले में 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जिस पर रिया ने क्लाइंट को हाँ कह दिया। कुछ देर बाद रिया के अकाउंट में आधे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद बाहर एक डिलीवरी वाला एक डिलीवरी लेकर आया होता है। उस डिलीवरी बॉक्स में डॉल बनाने का सामान था और कुछ पेपर थे जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि डॉल बनाते टाइम रिया को एक मंत्र का लगातार जाप करना होगा। रिया इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डॉल्स बना लेती है और वापस से वो बॉक्स डिलीवरी बॉय को दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ कि एक लावा केव में 2 डीमंस खड़े होते हैं। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि डिलीवरी बॉय के जाते ही रिया के पैरों के पास एक बॉक्स गिरा रहता है जिसे वो अपने रूम में लेके आ जाती है। उस बॉक्स को खोलने के बाद वो देखती है कि उसके अंदर एक ऐसा कार्ड है जिस पर रात 2 बजे का टाइम लिखा होता है और उसके साथ ही एक टीवी का रिमोट भी है। अब आगे रिया रात के 2 बजे टीवी ऑन करके बैठी होती है। उसके सामने अचानक से एक शो ओपन होता है जिसमें वही 2 डीमंस थे और उनके पास एक टेबल पे रिया की बनाई डॉल्स रखी हुई थी। उसमें से जो बॉय डीमन होता है वो कहता है स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वुडू डॉल्स। एक डॉल की कीमत है 1 लाख रुपए, जिसे सुनकर रिया शॉक्ड थी। जिस 10 डॉल की कीमत उसे 1 लाख मिल रही थी, तो यहाँ पर एक डॉल की कीमत ही 1 लाख थी, यानी कि उन्होंने रिया को 1 लाख देकर उनसे 10 लाख का प्रॉफिट किया है। रिया शो पर ध्यान देती है। उसमें वो लड़की कहती है, आज हम आपको बताएंगे कि इस डॉल का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। उसके बाद वो डीमन लड़का बोलता है, अगर आपको ये डॉल खरीदनी है तो दिए गए रिमोट पर येस का बटन दबाएं और आज ही के आज आपको आपकी डॉल मिल जाएगी। ये सब देखकर रिया शॉक्ड हो जाती है कि उससे एक इल्लीगल काम करवाया गया बिना उसकी जानकारी के। वो रिमोट की तरफ देखती है जिससे उसे समझ में आता है कि ये वही रिमोट है जिसके बारे में वो डीमन लड़का बोल रहा होता है। उसके बाद वो फिर से शो देखती है। शो में उन दोनों डीमंस ने एक्सपेरिमेंट के लिए एक आदमी को लाया था जो कि एक आम आदमी था। डीमन लड़का टेबल की ओर आगे बढ़ता है और उस पर से एक डॉल उठाकर वापस से अपनी जगह पर आ खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर रिया समझ चुकी थी कि अब ये लोग डॉल के साथ जो करेंगे वही उस इंसान के साथ भी होगा। ये सब जो भी हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। रिया ने अनजाने में ही उन दोनों का साथ दिया था इस इल्लीगल काम में, इसलिए वो डर के मारे पुलिस को कॉल लगा देती है और उन्हें सारी बात बताती है। सर, मैं रिया बोल रही हूँ। मैं एक डॉल आर्टिस्ट हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया था जिसने मुझे कहा था कि वो 10 डॉल के बदले मुझे 1 लाख देगा। ये बात मुझे भी हैरानी की लगी, बट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसकी डॉल्स बना दी। पर अब मुझे पता चल रहा है कि वो कोई मामूली डॉल्स नहीं बनवा रहा था, वो एक वुडू डॉल्स बनवा रहा था। और उसके बाद टीवी में से वही डीमन निकलकर रिया के पास आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। न जाने उस डीमन ने रिया को कहाँ लेके चला गया। उसके बाद रिया के घर पे गुल्ली आता है जो कि उसका खास दोस्त होता है। सुबह सुबह वो रिया से मिलने वाला होता है। वो दरवाज़ा खुला देखकर घर में घुस जाता है और उसको आवाज़ लगाता है, रिया कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वहीं सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, जल्दी करो रिया, हमें लेट हो रहा है, हमें निकलना था ना। पर रिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है।
बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वो समझ जाता है कि रिया यहाँ पर नहीं है। फिर हम देखते हैं बाबा, मैंने पूरा घर देखा, रिया कहीं भी नहीं थी। मुझे तो लग रहा है वो किसी मुसीबत में फंस गई है, वरना आज तक उसने ऐसा नहीं किया। बाबा कहते हैं, हाँ गुल्ली, मुझे भी रिया ने मैसेज में बताया था कि उसे 10 डॉल के ऑर्डर मिले हैं और उसका उसे 1 लाख मिलने वाला है। जिस पर वो लड़की कहती है, जैसा कि बाबा आपने कहा कि उसे 10 डॉल का ऑर्डर मिला था, तो ये ऑर्डर तो उसे फ़ोन पर भी मिला होगा। हम उसके फ़ोन रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्डर उसे कहाँ से मिला था और पैसे भी उसे कहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे। मैं अभी उसका फ़ोन चेक करती हूँ। फिर उसके बाद बाबा पूछते हैं, क्या तुम उसकी लोकेशन का पता लगा सकती हो? जिस पर वो बोलती है, हाँ, हम उसकी लोकेशन का पता भी लगा सकते हैं अगर उसका मोबाइल उसके साथ हुआ तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमंस ने रिया को उसी लावा केव में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैंने तो तुम लोग का कहा मान भी लिया था। जिस पर वो लड़की आकर उससे कहती है, तूने हमारे लिए डॉल्स बनाई वो तो ठीक है, उसके बदले हमने तुझे 1 लाख रुपए दे भी दिए थे, पर तूने हमारे काम में टांग लड़ाकर ठीक नहीं किया, इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। उस लड़की की ये बातें सुनकर रिया डर के मारे पीछे गिर जाती है। उसे पता होता है कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है और वो रेंगती हुई जाकर लावा में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।